श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2024 को है सावन महीने का पहला सोमवार, मतलब कि सावन महीने इसी दिन से शुरू हो रहा है। और इस सावन महीने की सबसे बड़ी और विशेष बात तो यही है कि इस बार का जो सावन का महीना है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। इसलिए इस बार जो सावन है वो महासंयोग वाला सावन है। और इस महासंयोग वाले सावन के पहले दिन और पहले सोमवार को आप लोगों को 5 बेलपत्र वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, या जो भी आपका रुका हुआ काम होगा, अटका हुआ काम होगा, वो पूरा हो जाएगा। या अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जिससे आप बहुत परेशान हैं, मतलब आपने सारे काम करके देख लिए, अपने उस काम के लिए उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, पर जब भी आपका काम मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उस विषम परिस्थिति में भी अगर आप लोग यह 5 बेलपत्र वाला उपाय इस सावन महीने के पहले सोमवार को या सावन महीने के पहले दिन 22 जुलाई को कर लेते हो तो भाई आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जो चाहोगे आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, अपनी घर की सुख और शांति के लिए भी कर सकते हो। अब इस उपाय में क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ ये वाला जो उपाय है ये घर की में से किसी एक ही सदस्य को करना है। घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो तो घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य कर सकता है। अपने खुद के लिए कर रहे हो तो उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा जो खुद के लिए जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी दुख और परेशानी के लिए यहाँ पर उपाय कर रहा है ना। इस उपाय को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है और सुबह सुबह करना है ना। सावन महीने का पहला दिन बहुत ही विशेष दिन रहेगा, सोमवार रहेगा, बहुत ही बड़ा महासंयोग वाला दिन रहेगा। इसलिए मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को जरूर करना। उपाय के लिए आप लोगों को सबसे पहले 5 बेलपत्र लेकर आनी पड़ेगी। 5 बेलपत्र लाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों को अपने ही घर से 2 पात्रों का जल लेना होगा, मतलब 2 लोटा जल भरना होगा। वैसे 1 लोटा भी ले सकते हो, 1 लोटा जल भी ले सकते हो, पर सावन का पहला दिन रहेगा, पहला महीना रहेगा, मतलब पहला सोमवार भी रहेगा, तो भाई इसलिए आप लोगों को 2 पात्रों का जल लेना है, 2 लोटा जल लेना है। 2 लोटा अगर ना भी हो तो 1 लोटा और 1 कटोरी ले लेना, मतलब दोनों के अंदर जल होना चाहिए। 2 पात्रों के अंदर आपको जल भरना है और उन 2 पात्रों को घर से एक के ऊपर एक रख कर निकलना है। 1 लोटा या 1 कटोरी भी हो सकता है, 1 लोटा या कोई दूसरा पात्र भी आप लोग अपने घर से रख कर निकल सकते हो, पर एक के ऊपर, 1 लोटे के ऊपर अपना दूसरा पात्र ही आप लोगों को रखकर अपने घर से निकलना है। ठीक है, जैसे ही शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचते हो, शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचकर भगवान शिव जी को प्रणाम करके भगवान को कुछ सेकंड्स के लिए निहार कर शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाना। अब यहाँ पर इस उपाय में आपको जाते से ही जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा रुकना है और बैठना है, क्योंकि पहले उपाय करना है फिर उसके बाद में जल चढ़ाना है। आप जो अपने साथ में 5 बेलपत्र लेकर आए हुए हो, इन 5 बेलपत्र को सबसे पहले आप लोग निकाल लो। ठीक है, 5 बेलपत्र को निकालने के बाद आप लोग क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक स्थान का पता कर लो, माता अशोक सुंदर जी का स्थान। शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदर जी का एक स्थान होता है जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है माता अशोक सुंदर जी वाला स्थान, उस स्थान को आप लोगों को देखना है। और मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ही वो स्थान होता है। उस स्थान पर ये जो 5 बेलपत्र हैं ये लाइन से चढ़ेंगे। ठीक है, कैसे चढ़ेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र अपने सामने निकाल कर रख लो और 5 बेलपत्र को हमें एक एक करके चढ़ाना है, एक के ऊपर एक करके और लाइन से चढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे चढ़ाओगे, देखो सबसे पहले चीज़ जलाधारी का वो आखिरी हिस्सा देख लेना जहाँ से जल बहता है और जल नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उस आखिरी स्थान से आपको बेलपत्र चढ़ाना शुरू करना है ना। और डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ होगा जहाँ से जल बहता है, नीचे गिरता है, और बीच बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा, है ना। तो इस तरीके से उस जलाधारी के आखिरी भाग पर सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठाना और उस स्थान पर समर्पित कर देना, जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग में, बिल्कुल बीचों बीच में, है ना। तो पहली बेलपत्र वहाँ पर समर्पित करना। अब दूसरी बेलपत्र जब आप उठाओगे तो उस दूसरी बेलपत्र की जो डंडी है वो पहली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दूसरी बेलपत्र आप लोग जो है अपनी उस मतलब माता सूक्ष्म वाले स्थान पर समर्पित कर देना। उसके बाद में जो तीसरी बेलपत्र है, इस तीसरी बेलपत्र की जो डंडी है वो दूसरी बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये तीसरी बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र की जो डंडी है वो जो है तीसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से ये भी आप लोग समर्पित कर देना। उसके बाद 5वीं बेलपत्र की जो डंडी है वो चौथी बेलपत्र की डंडी के ऊपर आप लोग समर्पित मतलब कर देना। इस तरीके से एक के ऊपर एक करके लाइन से ये 5 बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है और भगवान शिव जी का नाम जाप करते रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है या किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहना है। जैसे ये 5 बेलपत्र समर्पित हो जाती हैं, अब अपना वह 2 पात्रों का जल निकाल लो या 2 लोटा का जल निकाल लो जो अपने साथ में रखकर लेकर आए हुए हो। ठीक है, 2 पात्रों का जो जल है दोस्तों वो आपको अपने एक एक हाथ में ले लेना है, एक ही हाथ से दोनों नहीं चढ़ाना है, एक एक हाथ में ले लेना है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब अपनी किसी मनोकामना के लिए, विषम परिस्थिति के लिए उपाय करते हो तो विपरीत दिशा में खड़े होकर हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। मतलब कि हम जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जलाधारी से
बहता हुआ जलधारा इससे नीचे गिर जाता है, मतलब उत्तर की दिशा में वो जल बहता है। पर हमें जो है ये जो जल है जो हम चढ़ाएंगे ये दक्षिण की तरफ मतलब करके चढ़ाएंगे ना। तो मतलब शिवलिंग का जो पीछे के साइड का भाग होता है भाई उस तरफ साइड में खड़े होकर आप लोगों को खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र पकड़कर शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लेना है और एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। जैसे आप लोगों का वह जल चढ़ जाता है, जल जैसे ही चढ़ जाता है भाई उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, ये जो भी काम है आपको जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो अपना वह काम भगवान से बोल देना, विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आपका वह काम जो है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 2 मिनट भगवान के नाम का जाप करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में किसी भी एक मंत्र का जाप वहीं पर बैठकर कर लेना। और उसके बाद में शिवलिंग पर जड़े हुए जल का कुछ भाग जो है अपने दोनों पात्रों में, क्योंकि 2 पात्रों में आप जल लेकर गए हुए हो तो कुछ भाग जो है दोनों पात्रों में लेकर अपने साथ में ज़रूर आना और यहाँ पर ये वाला आपका उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद दोस्तों 2 से ढाई महीने के अंदर आपको उपाय का फल मिल जाएगा। भगवान शिव आपको इतना कुछ देंगे जितने कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि आपने इस उपाय को सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को यहाँ पर किया हुआ है। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय करने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।